हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के सिलेबस को। कक्षा 10 में अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, और उसमें भी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4.3, और 4.3 की आज जो है वो है अपनी 5वीं क्लास यानी 5वां दिन, और हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सवाल नंबर 9 से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास को। 9वां सवाल देखो बेटा क्या कह रहा है। 9वां कह रहा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही, हौज का मतलब एक बड़ा कुंड है, 9 सही 3/8 घंटों में पूरा भर देते हैं। दोनों अगर साथ चलाएं तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। भाई दो, एक तो बड़े व्यास का नल हो गया यानी एक तो बड़े मुंह का हो गया और एक छोटे मुंह का हो गया। कह रहे हैं बड़े व्यास वाला जो नल है वो छोटे वाले व्यास से 10 घंटे कम समय लेता है। तो बताइए प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज भरने में समय कितना लिया जाएगा। हमें दोनों का नहीं पता, हम दोनों को मान के चलेंगे। माना छोटे व्यास वाला नल हौज भरने में समय लेता है, हौज भरने में समय लेता है। कितना मान लिया भाई? हमने मान लिया x घंटे में भर देता है। तो नल तो एक और भी था, वो था बड़े व्यास का। तो बड़े व्यास वाला नल हौज भरने में समय लेता है। अब कितना समय लेता है भाई? वो इसने ये बोला कि बड़े व्यास वाला नल जो है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब ये लेता है x घंटे, तो वो कितना लेगा? 10 घंटे कम लेगा, तो x माइनस 10 घंटे, इतना समय वो लेता है। अब इसने बोला कि दोनों नल एक साथ हौज भरने में कितना समय लेते हैं? दोनों नल एक साथ हौज भरने में समय लेते हैं। समय लेते हैं वो बता रखा है इसने कितना? 9 सही 3/8 घंटे। 9 सही 3/8 घंटे। मिश्रित भिन्न सही भिन्न में बदलेंगे तो 8 9 72, 72 और 3 75/8 घंटे दोनों नल जो है वो एक साथ हौज भरने में समय लगा देते हैं। अब आपसे पूछा अलग अलग, तो बेटा देखो दोनों नलों की अगर हम बात करें तो दोनों नल एक साथ हौज भरते हैं, वो 9 75/8 घंटों में भरते हैं। और बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज भरने में समय लेता है x घंटे, सॉरी बड़े वाला लेता है x माइनस 10 घंटे और छोटे वाला लेता है x घंटे। तो दोनों कितने में भर देंगे? 75/8। तो दोनों का गुणा करके साथ में कर दे। गुणा कैसे हो जाएगा फिर? तो जोड़ ले। क्या करें भाई? हमने ये मान लिया कि छोटा जो नल है वो अकेला x घंटे लेता है, बड़ा जो है वो अकेला x माइनस 10 घंटे लेता है, और दोनों मिलकर जो है वो लेते हैं 75/8 घंटे। तो हम इसको अब यहाँ पे कंडीशन बनाएं, तो कंडीशन कैसे बनाएं? दोनों की एक साथ बनाएं या दोनों की अलग अलग बनाएं? एक साथ बना दूँ? एक साथ बनाऊँगा तो गलत हो सकता है। चलो ये लो, पहला x घंटे लेता है और दूसरा x प्लस x माइनस 10, दोनों का योग करूं, जोड़ूं तो दोनों मिलेंगे। अब दोनों मिलेंगे तो बेटा ये तो द्विघात समीकरण ही नहीं बनेगा आपका। द्विघात समीकरण तो बनना चाहिए, और गुणा कर नहीं सकते क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो मिलकर मतलब प्लस होके करेंगे, प्लस करेंगे तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? दोनों का एक एक घंटे का काम निकालेंगे। भाई शायद आपको याद है तो हमने ये सवाल ऐसे सवाल किए थे 1 घंटे वाला, 3 महिलाएं 5 पुरुष मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, याद है ना? वो वाले सवाल मिश्रित समीकरण थे, उनको सरल में बदला था। उसी हिसाब से इसको करेंगे। कैसे? देखो मैं कह रहा हूँ छोटे व्यास वाला नल जो है वो एक हौज भरने में कितना समय लेता है? x घंटे लेता है। तो मैं कह रहा हूँ छोटे वाले व्यास वाले नल की बात कर रहा हूँ, छोटे व्यास वाला नल, इसकी बात कर रहे हैं पहले। ये छोटे व्यास वाला नल जो है वो x घंटे में कितने हौज भरता है भाई? x घंटे में 1 हौज भरता है। उल्टा लिख दिया मैंने ऊपर वाले का, ऊपर लिखा 1 हौज भरने में समय लेता है x घंटे, और यहाँ पे लिख दिया x घंटे में हौज भरता है 1। तो 1 घंटे में कितने हौज भर देगा वो? 1 हौज का xवां भाग यानी 1/x। ये तो छोटे व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम आ गया। इसी हिसाब में बड़े वाले का 1 घंटे का काम निकालूंगा। तो बड़े व्यास वाला नल अब बड़े वाले के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बड़े वाला एक हौज भरने में कितना समय लेता है, x माइनस 10 घंटे। तो मैंने लिख दिया x माइनस 10 घंटे में हौज भरता है
1 होज, तो 1 घंटे में कितना होज भरेगा भाई? 1/x-10। ये बड़े वाले का 1 घंटे का काम आ गया, ये छोटे वाले का 1 घंटे का आ गया, और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं? सॉरी, 1 होज कितने में भरते हैं? दोनों मिलकर 1 होज भरने में समय लेते हैं 75/8 घंटे। तो मैंने लिखा दोनों नल 75/8 घंटे में होज भरते हैं। कितने होज भर देते हैं भाई? 1 होज भर देते हैं। तो दोनों नल 1 घंटे में कितना होज भरेंगे? 1/75/8। 1/75/8 हर में आ गया तो पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो गया? 8/75। यानी 1 के बटा में लिख रहा है 75/8, तो 1 के बटा का मतलब बेटा भाग में लिखना है 75/8। भाग है, भाग को पलटेंगे गुणा में तो आगे वाली संख्या पलट जाएगी। ये लो कितना आ गया? 8/75। अब देखिए, हमने ये छोटे नल का 1 घंटे का काम निकाल लिया 1/x, ये बड़े नल का 1 घंटे का काम निकाल लिया 1/x-10, और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 8/75। अब दोनों को जोड़ करके बराबर में 8/75 बिठा दिया। अब आपका द्विघात समीकरण बनेगा। लघुत्तम लिया x और x-10, x से x कटा, x-10 का 1 से गुणा किया, प्लस x-10 से x-10 कटा, x का 1 से गुणा किया, x बराबर है 8/75। 1 और 1 2x हो गए, माइनस का पड़ा है 10 बटा x का 1 से गुणा किया x स्क्वायर, और 10 का 1 से गुणा किया 10x बराबर है 8/75। तिरछा गुणा करें तो तिरछा गुणा करो, देखो 8 का 1 स्क्वायर से गुणा 8x स्क्वायर, माइनस 8 का 10 से गुणा 80x बराबर 75 का 2x से 150x माइनस 750, 75 का 10 से 750। सभी पदों को उधर लेके जाएंगे, उधर लेके गए तो 8x स्क्वायर माइनस 80x तो पढ़ा ही था, माइनस 150x और हो गया, और प्लस के 750 हो गए, बराबर हो गया 0। 8x स्क्वायर वैसा का वैसा, 80 और 150 कितने हो गए भाई? माइनस के 230, x दोनों माइनस के जुड़ेंगे, और प्लस के 750 बराबर है 0। अब यहाँ से अगर हम देखें कॉमन को आ रहा है क्या, तो इसमें तो 8 का भाग जा रहा है, इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या? 8 2 16, 7 70 नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है इसमें 4 का जा रहा है क्या? 4 5 20, 3 बच गए, 3 30, 4 का भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, 2 का भाग तो चला ही जाएगा फिर। तो सभी से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? 4x स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन लूँगा तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 115x प्लस 2 3 6, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 5 10 बराबर 0। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो द्विघात समीकरण मिल गया आपके पास ये वाला, क्योंकि 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और 0 को किसी भी संख्या से भाग दो 0 होता है। पहले और तीसरे पद का गुणा करूं तो 375 जो था वो था प्लस का, और पहला जो था वो था प्लस का 4, 4 5 20, 2 28, 2 30, अंशील 3, 4 3 12 और 3 1500 प्लस में। ऐसी 2 संख्या ढूंढो जिनको जोड़ूं तब तो आए 115, और गुणा करूं तब आए 1500। 100 और 15, 100 और 15 जोड़ें तो 115, और गुणा करें तो 1500। तो 100 और 15 दोनों का निशान वही होगा जो मध्य पद का होगा, क्योंकि पहले और तीसरे का गुणा प्लस में आया है। बिठा दो मान, 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x और प्लस 375 बराबर है 0। शुरू के 2 पदों से कॉमन देखें तो 4 और x कॉमन आ रहा है, क्या बचा? x माइनस 25, और माइनस यहाँ से अगर हम 15 कॉमन लें तो x प्लस माइनस माइनस, 15 2 30, 15 5 75 0। x माइनस 25 दोनों से कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया 4x माइनस 15 बराबर 0। एक बार x माइनस 25 को बराबर करेंगे 0 के तो x बराबर क्या मिला? 25, और एक बार 4x माइनस 15 को बराबर किया 0 के तो 4x बराबर 15 और x बराबर 15/4। x के 2 मान आ गए, कौन सा लेना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए? दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों ही ले सकते हैं। तो x का मान अगर हम 25 लें तो x छोटे व्यास वाला नल था वो तो लेता है 25 घंटे, और ये बड़े व्यास वाला था ये कितना लेगा? 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे। अगर ये मान ले तो, और अगर ये मान के चलें तो बड़े वाला ले रहा है 15/4 घंटे, तो छोटे वाला कितना लेगा भाई? 15/4 में से 10 कम करेंगे तो लघुत्तम लिया 4, 4 से 4 कटा 15 माइनस 40 माइनस का 25/4, इसका माइनस 25/4 माइनस में आ गया, हो नहीं सकता, तो ये मान आपको छोड़ना पड़ेगा बेटा। तो x का सही मान जो है कितना लेना पड़ेगा? 25। तो छोटा जो है वो 25 घंटे ले रहा है और बड़ा जो है वो 15 घंटे ले रहा है, ये सवाल है।
यानी थोड़ा हटके सवाल है। ऐसे सवाल हमने 3.6 में पढ़े थे, जहाँ पे थे आपके मिश्रित समीकरण, मिश्रित को आपने सरल में बदला था, ठीक वैसा ही सवाल था। दोनों का अलग अलग समय हमसे पूछ रहा था, एक साथ का समय दे रखा था, तो हमने दोनों का पहले एक एक के नियम प्रयोग करके एक एक घंटे का काम निकाल लिया कि 1 घंटे में कितना करता है छोटा और 1 घंटे में बड़ा कितना करता है, और दोनों 1 घंटे में कितना करते हैं। एक एक घंटा का आने के बाद जो है वो हमने निकाला कि छोटा 1 घंटे में इतना करता है, बड़ा 1 घंटे में उतना करता है, और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं। वो आने के बाद हमने अपने सवाल को आगे हल कर लिया। चलो आगे देखते हैं, आगे वाला नंबर 10 क्या कह रहा है आपको। 10वां कह रहा है मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा, मैसूर से बंगलोर के बीच टोटल दूरी 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक तो एक्सप्रेस है और एक सवारी, 2 की बात कर रहा है ये। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर ज़्यादा हो तो दोनों की औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी दोनों की चाल बतानी है कितने की है। एक्सप्रेस की कितनी है और सवारी की कितनी है। अब सवाल को ध्यान से सुना, इसने क्या बोला, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी की एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो बताओ बेटा धीरे कौन चल रही है। एक बार फिर से देखो, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो धीरे कौन चल रही है, सवारी गाड़ी चल रही है। अभी रेलगाड़ी इसने बोला एक्सप्रेस की चाल सवारी से 11 किलोमीटर अधिक है, तो मतलब सवारी गाड़ी धीरे चल रही है, और जो धीरे चलती है उसको हम मान के चलते। तो चलो फिर सवारी गाड़ी धीरे चल रही है, सवारी गाड़ी की चाल को हम मान लेंगे और सवाल को हल कर लेंगे। नंबर 10 हमने मान लिया, 2 चीज़ों का जिक्र किया, तो एक सवारी का और एक एक्सप्रेस का। सवारी गाड़ी धीरे चल रही थी क्योंकि इसने बोला था कि एक्सप्रेस की चाल जो है वो सवारी गाड़ी की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, 10 नहीं है 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर अधिक है, तो मतलब सवारी गाड़ी धीरे चल रही थी, तो सवारी गाड़ी की चाल को हम x मान लेते हैं। जब सवारी x की हो जाएगी बेटा, तो एक्सप्रेस की चाल क्या हो जाएगी, सवारी की गाड़ी की चाल अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें तो एक्सप्रेस की चाल क्या हो जाएगी, इसने 11 किलोमीटर अधिक बोला है, x + 11 हो जाएगी। चलो फिर हमने मान लिया, माना सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी जो थी वो थी एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल वो 11 किलोमीटर अधिक है, तो x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल हमने मान ली। अब उन दोनों गाड़ियों को दूरी कितनी तय करनी है, दोनों को ही 132 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो कुल दूरी जो है वो तय करनी है दोनों को 162 किलोमीटर। अब पहले तो हम ये देखें कि 162 किलोमीटर की यात्रा में सवारी गाड़ी कितना समय लेगी और एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय लेगी। अब इसने समय का फ़र्क बताया कि सवारी गाड़ी एक्सप्रेस सवारी गाड़ी जो है एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ये बात इसने दे रखी है, तो हम दोनों का मान निकालेंगे। क्या बेटा 132 है, 132 सॉरी, कुल दूरी 132 है, बिल्कुल सही है, ये लीजिए। अब मैं लिख रहा हूँ 132 किलोमीटर यात्रा में 132 किलोमीटर यात्रा में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, सवारी गाड़ी द्वारा लिया समय। अब समय निकालते हैं तो सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 132, और चाल क्या है भी सवारी की x, तो सवारी गाड़ी कितना समय लेगी 132 बटा x घंटा। इसी हिसाब से 132 किलोमीटर यात्रा में एक्सप्रेस गाड़ी, अब की बार एक्सप्रेस की निकाल लें, तो एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, सूत्र वही है दूरी बटा चाल, तो दूरी 132 ही है, और एक्सप्रेस की चाल क्या है x + 11 किलोमीटर, तो वो समय लेगी 132 बटा x + 11 घंटा। अब इन दोनों में चाल किसकी ज़्यादा थी, सवारी की थी या एक्सप्रेस की थी, एक्सप्रेस की थी। अब चाल जिसकी ज़्यादा होती है वो समय क्या लेती है, कम समय लेती है, मतलब ये समय कम है एक्सप्रेस वाला, और ये समय जो है वो ज़्यादा है, और दोनों में फ़र्क कितने घंटे का बता रखा है इसने, 1 घंटे का।
चाल 11 किलोमीटर का फ़र्क है बेटा, दूरी समय में 1 घंटे का फ़र्क है। यानी अगर हम सवारी गाड़ी के समय में से एक्सप्रेस का समय घटाएं, सवारी गाड़ी के समय में से एक्सप्रेस का समय घटाएं तो हमें कितना मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा। तो ये लो 132/x सवारी गाड़ी का समय जो ज़्यादा था और 132/x + 11 जो एक्सप्रेस का था, समय कम था, दोनों में फ़र्क था 1 घंटे का। लघुत्तम लिया तो x और x + 11 लघुत्तम आ गया, x से x कट गया, x + 11 का 132 से गुणा तो 132 का गुणा x + 11 से, और माइनस ये 11 कट गया, x + 11 132 का x से गुणा 132x बराबर है 0। यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे या सरल करेंगे और अपना समीकरण बन जाएगा। 132 का x से गुणा किया 132x प्लस 132 का 11 से करूँगा तो 11 दूगा 22, अंशील 2, 11 3 33 और 2 35, अंशील 3, 11 एकम 11 और 3 14, 152 और माइनस पड़ा है 132x और बटा x का x से गुणा किया x² और x का 11 से गुणा किया 11x और बराबर 1 बराबर है 1। ये 132x प्लस के, ये माइनस के, प्लस माइनस कट गए, क्या बचा 1452 बटा x² प्लस 11x बराबर 1/1। तिरछा गुणा करूं तो x² का 1 से x² प्लस 11 का x का 1 से 11x और बराबर है 1452 का 1 से 1452। प्लस के उधर जाएंगे माइनस के, तो x² प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करें तो गुणनफल आता है माइनस के 1452। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको घटाऊं, क्योंकि माइनस आया है, घटाने पर तो 11 बचे और गुणा करने पर 1452 आए। घटाने पर तो 11 बचे और गुणा करने पर 52 आए। 15 में से 4 गए, 11 बचते हैं, पर बेटा 15 चौके 60 ही होते हैं। हमें 1452 चाहिए, बहुत बड़ा डिजिट चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे और चलते हैं। 11 का फ़र्क देखें तो देखो 30 और 41 का देखो ज़रा, फ़र्क तो 11 का होता है, गुणा करें तो 3 1 3, 3 चौके 12, 1230 ही आए। कोई बात नहीं, और आगे चलो 51 और 40 देखो ज़रा, गुणा अंतर तो 11 का आ रहा है, गुणा करूँ तो 4 एकम 4, 4 5 20 और ये 0, 2040 ज़्यादा हो गए। मतलब इसके इर्द गिर्द में आपको सवाल का उत्तर जो है वो मिलने वाला है। तो और आगे चले तो इसको अगर हम 40 करें तो इसको 39 करना पड़ेगा। अंतर देखो 11 बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करूँ तो 4 9 36, अंशील 3, 12 और 1 13 और 1 ये 0, 1360 कम रह गए। अब आगे चलते हैं, इसमें 40 और 30 का फ़र्क बोला रह गया बेटा। 31 करेंगे इधर तो और इधर करेंगे 40, 4 1 4, 4 3 12, 1240। हमें चाहिए 1452। कोई बात नहीं, यहाँ पे करते हैं हम 41 और यहाँ पे करते हैं 38। दोनों का फ़र्क कितना रहेगा, 11 में से 8 गए, 3 बच जाएंगे। हमें तो 11 का फ़र्क चाहिए बेटा। यहाँ पे हमने फ़र्क निकाला था तो यहाँ पे 39 हो गए, तो यहाँ पे कर दिया 38 और यहाँ पे हो गया 41। 11 में से 8 गए 3, 11 का फ़र्क चाहिए बेटा हमें। तो क्या लिया जाएगा फिर, 42 ले क्या, ये फ़र्क सही आ रहा है। 10 में से 11 9 और ये भी 9 का, 11 का फ़र्क नहीं है बेटा, हमें 11 का फ़र्क चाहिए था यहाँ पे, तभी आया नहीं। एक जैसे 33 ले लिया तो दूसरा क्या लिया जाएगा भाई, 44 लिया जाएगा। गुणा करिए देखो जरा, 4 3 12, अंशील 1, 12 और 1 13, 4 3 12 और 1 13, 2 5 4 और 1 1452 आ गया ना। क्या लेने पर, 44 और 43। निशानों की बात करें तो बड़ी संख्या मध्य पद के निशान की प्लस की और 43 उल्टे निशान की बिठा दो मान। x² प्लस का 44x माइनस का 33x माइनस 1452 बराबर 0। शुरू के दो पदों से कॉमन देखें तो x ही कॉमन आ रहा है, x ले लिया कॉमन, ये लीजिए, तो क्या बचा x प्लस 44 और लास्ट के दो पदों से कॉमन देखें तो माइनस 33 मिल जाएगा आपको। क्या बचेगा, x प्लस 44 बराबर 0। x प्लस 44 दोनों से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 33 बराबर है 0। एक बार इसे बराबर करें 0 के तो x बराबर माइनस 44 और चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो x माइनस 33 बराबर करेंगे 0 के तो x बराबर कितना आ गया 33, जो कि परफेक्ट वैल्यू है। सवारी गाड़ी की चाल 33 होगी और एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी, 33 प्लस 11 यानी 44। ठीक है, प्लस 11 करेंगे, 33 आया, 33 में 11 जोड़ेंगे तो 44 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं।
कितने रह गए इसके? आज तो लाइट ही भूल गए काट के। चलो बेटा इसका लास्ट सवाल है वो देखते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर। कोई दो वर्ग है जिनके क्षेत्रफलों का योग 468 है, उनके परिमापों का अंतर 24 है। उनके परिमापों में जो फ़र्क है ना वो 24 है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं बताओ। अब भुजाओं का संबंध नहीं दिया, परिमापों में संबंध दे दिया और हमसे उनकी भुजाएं पूछ रहे हैं। कोई ना, निकालेंगे। नंबर 11, हमें भुजा कोई से भी वर्ग की नहीं पता तो हम मान लेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा कितने की मान ली? x की मान ली। ठीक है, तो पहले वर्ग की भुजा x के आगे बेटा, तो पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा फिर? पहले का परिमाप हो गया 4x, क्योंकि परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। अब हमें दूसरे का भी नहीं पता, लेकिन दूसरे के लिए इसने बोला है कि दोनों का जो अंतर है वो 24 है। परिमापों का अगर हम अंतर करें तो 24 आता है। ठीक है, तो दूसरे का अंतर हमें नहीं पता, या फिर इसने क्षेत्रफल भी दे रखा था, वहाँ से भी संबंध निकाल सकते थे बेटा। वर्ग था तो भुजा स्क्वायर, इसी से निकाल लो, मुश्किल हो जाएगा। पहले वर्ग का परिमाप आ गया 24। अब इसने आगे कहा दोनों के परिमापों का अंतर 24 है। पहले का परिमाप में से दूसरे का अगर परिमाप घटाऊं बेटा तो कितना आता है? 24 आता है। पहले का परिमाप हमने क्या निकाल लिया? 4x, क्योंकि भुजा x की मानी है। दूसरे का हमें नहीं पता तो दूसरे को परिमाप को हमें कह सकते हैं 4 इंटू भुजा। भाई वर्ग है वो भी, और वर्ग के परिमाप का सूत्र 4 इंटू भुजा ही तो होता है, तो 4 इंटू भुजा लिख दिया, क्योंकि इसकी भुजा में पता नहीं थी। दोनों से अगर हम चाहें देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या? x माइनस भुजा। याद रखें ये भुजा नाम जो है वो दूसरे के लिए काम में ले रहा हूँ मैं। बराबर 24, 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x माइनस भुजा बराबर क्या बच गया अभी? 6। 4 6 का 24। माइनस की भुजा इधर आएगी तो प्लस का, और प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का, तो x माइनस 6 बराबर क्या आ गई? भुजा। ये आ गई दूसरे वर्ग की भुजा। कितने की? x माइनस 6 की। समझ में आई कैसे निकाली? तो अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीधा लिख दो। दूसरे का समझ में आ गया तो पहले वर्ग की भुजा हमने मान ली, फिर नीचे लिख दिया दूसरे वर्ग की भुजा। कितने की हो गई? x माइनस 6 की हो गई। अब फिर इसने बोला कि दोनों के अगर हम वर्गों का योग करें तो 468 आता है। पहले वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल निकालें। पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल में दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल को जोड़ें तो योगफल जो है वो कितना आता है? 468 आता है। ये बात किताब वाले ने दे रखी थी। पहले का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। तो पहले की भुजा x थी तो x स्क्वायर हो गया, दूसरे की भुजा x माइनस 6 थी तो उसका स्क्वायर हो गया, बराबर है 468। x स्क्वायर वैसा का वैसा प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर लग गया यहाँ पे। तो पहले का स्क्वायर x स्क्वायर, दोनों के गुणा का दोगुणा 12x और 6 का स्क्वायर 36, प्लस के 468 इधर आए माइनस के 468 बराबर है 0। एक और एक 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 12x हो गया। ये दोनों देखें तो घटेंगे तो घटा दो, 8 में से 6 गए 2 बच गए, 6 में से 3 गए 3 बच गए, और 4 का 4 निशान माइनस का बराबर है 0। सभी से 2 कॉमन भी आ रहा है, ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 दूआ 4, 2 1 2, 2 6 12 बराबर है 0। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो बचा क्या? x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। पहले और तीसरे का गुणा करें तो गुणनफल कितना आएगा भाई? माइनस के 216 आएंगे। तो ये लो माइनस के 216 हमने निकाल लिए x स्क्वायर। ऐसी दो संख्याएं जिनको घटाने पर तो बचे 6 और गुणा करने पर आए 216। तो पहले घटाने पर 6 देखो तो 36 और 30 ले लिया है ना। गुणा करूं तो 6 3 18, 1 3 3 और 1 10 और 1 ये 0, 1080। काफ़ी ज़्यादा चला गया, कम करो। 16 और 10 करो 160 ही रहा, फिर फ़र्क रह गया। तो 12 और 18 करो, 8 2 16, 18 2 36, हंसिल 3, 18 1 18 और 3 21। ये लो 12 और 18। निशानों की बात करें तो 18 किसके होंगे? मध्य पद का। बड़ी संख्या मैंने उल्टी लिख दी है, हाँ 18 बड़े हैं तो माइनस के, और 12 किसके होंगे? प्लस के। बिठा दो मान।
एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस के 12x और माइनस के 216 बराबर है 0। शुरू के दो पदों से कॉमन देखें तो x कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस 18 और बाद के दो पदों से कॉमन देखें तो क्या आ रहे प्लस 12 कॉमन आ जाएगा, बचा क्या x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 दोनों से फिर कॉमन ले लिया तो बचा क्या x प्लस 12 बराबर है 0। एक बार x माइनस 18 को बराबर किया 0 के तो x बराबर कितना आ गया 18 और x प्लस 12 को बराबर किया 0 के तो x बराबर, ये मान छोड़ना पड़ेगा क्योंकि भुजा कभी माइनस में नहीं होती, तो ये मान हम छोड़ देंगे, बाकी मान से हम सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3 जिसे हमने आज की क्लास में ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 4.4 जहाँ पे द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व की चेक करेंगे। आशा करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर आपने चैनल का सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्रिप्शन कर ले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।